अनपढ़ बहू ने ससुर को बताया असल जिंदगी में सुखी कौन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की असल जिंदगी में सुखी कौन है। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देख करके ये सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसी विषय को लेकर के आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि असल जिंदगी में सुखी कौन होता है। आपसे निवेदन है, इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। कहानी जो है वो बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक अनपढ़ बहू जब पहली बार अपनी ससुराल में जाती है, पूरी रात अपने पति के साथ रहती है। अगला दिन हुआ और जब सुबह हुआ तो उसने अपने ससुराल में क्या देखा कि उसके जो ससुर थे वह उसके पति के लिए और उसके देवरों के लिए डांट रहे थे, उनसे गुस्सा हो रहे थे और गुस्सा में उनसे कुछ कहे जा रहे थे। अनपढ़ बहू ने जब अपनी ससुर की ओर देखा तो सोचने लगी, ये हमारे ससुर तो बहुत ही गुस्सा में हैं, हमारे पति के लिए और हमारे देवरों के लिए क्यों डांट रहे हैं, इन पर क्यों इतने गर्म हो रहे हैं, इस बात को जानना चाहिए। दोस्तों, उस अनपढ़ बहू ने देखा कि उसके ससुर अपनी औलाद से कहे जा रहे थे कि तुम लोग खेती में ही लगे रहते हो, इतनी खेती भी नहीं है कि हम उस खेती से धनवान बन सके। देखो उस पड़ोसी के लिए कि पड़ोसी और उसकी औलाद कितनी मेहनत करते हैं, अपना धंधा पानी बिजनेस करते हैं और कितने सुखी हैं, दिन रात धनवान होते चले जा रहे हैं, और एक तुम लोग हो जो खेती में ही अपना सिर घुसाए रहते हो। अरे इतनी खेती नहीं है, अरे तुम लोग ये नहीं जानते कि इस खेती से घर का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है, तो हम लोग धनवान कैसे बन पाएंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पड़ोसी की तरफ देखो, कोई और धंधा बिजनेस करो ताकि हम भी धनवान बने और सुखी हों। प्रिय दर्शकों, उस ससुर को ये कहते हुए उस अनपढ़ बहू ने सुना। बेचारी पहली बार गई थी, चुप हो गई, कुछ नहीं कहा। इसी तरह से जब शाम हुई तो शाम को भी यही शब्दों से अपनी औलाद को वह बूढ़ा ससुर डांटने लगा और कहने लगा, तुम लोग तो बेशर्म हो गए हो, पड़ोसी धनवान होता चला जा रहा है, पड़ोसी कितना सुखी है और तुम लोग आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। इस तरह से समझाते हुए गाली गलौज अपनी औलाद को दे रहा था। लेकिन ऐसा करते देख करके उस अनपढ़ बहू के लिए अच्छा नहीं लगा। अब बेचारी पहली बार गई हुई थी, मां कह भी क्या सकती थी? अगर कहती तो ससुराल वाले सोचते ये पहली बार आई है और इसकी इतनी बड़ी हिम्मत जो पहली बार में आकर के उपदेश दे रही है। इस तरह से बेचारी चुप रह गई। अब इसी तरीका से वह बूढ़ा बाप जो था सुबह शाम अपनी औलाद को गालियां देता था, डांटता था और समझाता था, लेकिन उसकी औलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे 3 दिन निकल गए और जब 3 दिन निकल गए तो उस अनपढ़ बहू पर रुका नहीं गया। सुबह का समय था। इसी तरीका से वह बूढ़ा ससुर उसके पति के लिए, उसके देवरों के लिए डांटा जा रहा था, गालियां भी दे रहा था। जब उस अनपढ़ बहू पर यह सहन नहीं हुआ तो अनपढ़ बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, 3 दिन हो गए हैं और आप अपनी औलाद को डांटे जा रहे हो, गालियां दे रहे हो, क्या बात है? तब उस बूढ़े ससुर ने उस अनपढ़ बहू से कहा कि बहू, अरे हमारे पड़ोसी को देखो, कितना धनवान है, कितना सुखी है, रात दिन पैसे वाला बनता जा रहा है, और ये हमारी औलाद कुछ करना ही नहीं चाहती, केवल खेती में ही घुसी रहती है, और वह खेती भी हमारे पास पर्याप्त है, उससे हमारे घर का ही गुजारा चल पाता है, परंतु हम उस खेती के करने से धनवान नहीं बन सकते। धनवान बनने के लिए, सुखी बनने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा,
और कोई बिजनेस धंधा पानी करना पड़ेगा। और यही मैं अपनी औलाद से कहता हूं, लेकिन औलाद सुनती ही नहीं। इसलिए हम सब लोग दुखी हैं और हमारा पड़ोसी जो है वो बहुत ही सुखी है। तब उस अनपढ़ बहू ने कहा कि पिताजी, शायद आप ये नहीं जानते इस असल जिंदगी में सुखी कौन है। तब ससुर ने कहा, बहू मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। असल जिंदगी में सुखी कौन है, इस बात का क्या मतलब है? आप हमसे क्या कहना चाहती हो, इसका अर्थ क्या है? प्रिय दर्शकों, तब वह अनपढ़ बहू जो थी वह अपने बूढ़े ससुर से कहती है कि हे पिताजी, आइए इस असल जिंदगी में सुखी कौन है, इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें छोटी छोटी 3 कहानी सुनाता हूं। इन कहानियों को सुनना, आपको यह समझ में आ जाएगा कि असल जिंदगी में सुखी कौन होता है। प्रिय दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह बताएं कि वो अनपढ़ बहू थी और फिर भी इतनी बड़ी बुद्धिमान थी, ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ज्ञान और बुद्धिमानी किताबों से ही नहीं मिलती है। हम अधिक पढ़ाई कर लें, अधिक किताबों का अध्ययन कर लें, लेकिन जो हकीकत का नॉलेज, हकीकत की बुद्धि और संस्कार और शिष्टाचार, ये हर चीजें मुझे जो है किताबों से ही नहीं मिल पाती हैं। ये सारी चीजें हमें स्वयं अपने अंदर देखनी पड़ती हैं, खोजनी पड़ती हैं और दूसरों से भी हमें सीखनी पड़ती है। आपने दोस्तों देखा होगा, जो अधिक पढ़े लिखे हैं वो पागलों जैसे दिखाई दे रहे हैं और जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो बहुत ही बुद्धिमान दिखाई दे रहे हैं। पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं, बुजदिली की कायरी की जिंदगी जी रहे हैं, और जो अनपढ़ हैं वो पैसा कमा रहे हैं और बुद्धिमानी और विवेक की जिंदगी जी रहे हैं। इस समाज में दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और पढ़े लिखे जो है वो अपमान प्राप्त कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक पढ़ा लिखा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ हो, अनपढ़ भी एक ज्ञानी, एक बुद्धिमान हो सकता है। जिस तरह से वह अनपढ़ बहू थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। उस अनपढ़ बहू ने अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, मैं तुम्हें ये 3 कहानी सुनाता हूं और फिर आप जानेंगे कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। आप ध्यान से सुनना। तब वह बूढ़ा ससुर कहता है कि बहू, आप कहानी सुनाइए और मैं भी तो जानूं कि असल जिंदगी कहते किसे हैं और असल जिंदगी में सुखी कौन है। अरे मैं तो यही जानता हूं कि हमारा पड़ोसी ही सुखी है और पड़ोसी ही धनवान है। मुझे नहीं मालूम कि इस जिंदगी में सुखी कौन होता है। तब वह अनपढ़ बहू कहती है कि पिताजी, अब आप कहानी को ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, वह अनपढ़ बहू कहानी आरंभ करती है और कहती है कि पिताजी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंच गया। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं है। फिर वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए खेल रहे हैं। भिखारी को यह देख करके लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने पुनः आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर के घर से बाहर आई और उसे भीख देकर के अंदर चली गई। उसके बाद में वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर के वह ये सोचने लगा कि कितना खुशहाल ये किसान का परिवार है, कितने ये लोग सुखी हैं। इन लोगों के परिवार में 2 ही बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देख करके कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है। और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद में भिखारी अपने रास्ते के लिए आगे चल देता है और उधर किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 उधार रुपए लेकर के
साहूकार के पास में चले जाओ, 1000 रुपए उधार ले आओ। किसान ने कहा पता नहीं वह देगा या नहीं देगा। पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और कहा आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। प्रिय दर्शकों, वह अनपढ़ बहू अपने बूढ़े ससुर से कहती है कि हे पिताजी, किसान गांव में एक सेठ के पास गया, उसके पास कपड़े की दुकान थी, वह ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ था। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ को देखो, इसके पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। उधर सेठ की गांव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा। वहां जो बड़े दुकानदार थे सेठ जी, उनसे जाकर के उसने मुलाकात की और उस सेठ से कहा कि मुझे कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश लेकर के आया और कहा कि 1 लाख का फायदा हो गया, आज 2 लाख का फायदा हो गया। कोलकाता में माल पहुंच गया, बंबई में माल पहुंच गया। ये सब उसको वहां देखने के लिए मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 या 10,000 में खेल रहे हैं, यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर के अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद वह अनपढ़ बहू कहती है कि हे पिताजी, बड़े सेठ शहर वाला जो था, सेठ के पास उनका एक नौकर आया और बोला कि एक संदेश आया है मालिक, आज 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब है ना, उनके यहां दावत है, लाड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। दोस्तों, सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे उनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है और बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर के मिल रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और उनका सर दर्द होने लगा था, क्योंकि उन्हें दिन भर से चिंता सताई थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश देने वाला आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अब उसका सिर दर्द और भी बढ़ चुका था। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा कि क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर के गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, न घाटे की न फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। प्रिय दर्शकों, कहते हैं हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी है और खुश भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखिए, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग आपकी तरह तरस रहे हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ऐसी सीख मिलती है जो हमें अपने आप से रूबरू कराती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। मित्रों, वह अनपढ़ बहू अपने पिता समान ससुर जी से कहती है कि हे पिताजी, आइए अब हम तुम्हें एक छोटी सी दूसरी कहानी सुनाती हूं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर खाना पीना खा करके चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया। सोचने लगा कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाती जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर लेता। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में विचार आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता, कितना अच्छा लगता। मित्रों, उसके इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा था वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर में एक रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक राजनेता जी हैं। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे हैं। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस राजनेता के समक्ष कितने लोग हैं नारे लगा रहे हैं। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास भी इसके जैसी क्षमता होती। प्रिय दर्शकों, वह अनपढ़ बहू अपने ससुर जी से कहती है कि पिताजी, ऐसा वह केवल निद्रा में सपने में भी सोच रहा है। बहू ने कहा, इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं रुक पाई क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया, वह बेहोश हो गया, जमीन पर गिर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे बड़ा ताकतवर है। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं सूरज होता तो कितना अच्छा रहता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। अनपढ़ बहू ने कहा, पिताजी सब सपने में ही हो रहा है, ये सारी खुशियां उसके लिए सोते हुए सपने में ही मिल रही हैं। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यह रोशनी कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन इन बादलों से हवा बड़ी है, इस हवा के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जो हवा इस बादल को बहुत जल्दी बहा करके ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश मैं हवा होता। दोस्तों, इतना सोचने के बाद में वह हवा बन गया। बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ा कर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया।
उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला पाया। उसको फिर यह एहसास हो गया कि कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में पहाड़ होता, और वह दोस्तों पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक फिर भी नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया जो चाहता था। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि वह क्यों नहीं बन पा रहा है जो बनना चाह रहा है, क्योंकि असलियत में वह वही है जो वह पहले था। प्रिय दर्शकों, वह अनपढ़ बहू अपने ससुर जी से कहती है कि पिताजी, इसलिए कहते हैं कि किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है, बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। बहू कहती है, आइए पिताजी, अब आपको मैं छोटी सी एक और तीसरी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक राजा रहता था, जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 56 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वृद्ध हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 16 साल के हैं या 56 साल के हैं। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले ये याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए न कहें। किसी से सम्मान की भीख न मांगें। ये कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। कि आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा और भी ये बातें रहती हैं कि समुद्र कितना संतोषी है। हजारों नदियां उफाने भर करके समुद्र में चली जाती हैं, लेकिन समुद्र पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समुद्र जो है उससे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी जगह स्थिर रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है, इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए बेटा, आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें लोगों के साथ में, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें।
दूसरों के सामने झुकना सीखें और ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवा अवस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, स्वीकार करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। ये जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, तब आपकी जिंदगी का सुख कुछ अलग ही होगा। इसलिए आप अपने जीवन में बेहतरता लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। प्रिय दर्शकों, वह अनपढ़ बहू कहती है कि वह जो राजा था वह अपने बेटा से कहता है कि बेटा, अब जब आप ऐसा करोगे, कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वे आपके साथ बिताते थे। इसलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए ये याद रखिए कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार मान जाएंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। राजा ने कहा अपने बेटे से, बेटा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करो जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो, क्योंकि बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं। इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहें अच्छा है, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उस राजा ने अपने बेटे को समझाया। वह अनपढ़ बहू कहती है कि पिताजी, तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी है और खुशी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखिए, क्योंकि हो सकता है जो आप अपना जीवन जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। बहू ने कहा, पिताजी, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि असल जिंदगी में सुखी कौन है, क्योंकि पिताजी इस जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर बना पाएंगे और सबसे बड़े आप सुखी कहलाएंगे। पिताजी, इसलिए आप अपने से बड़े को, अपने पड़ोसी को या अपने धनवान को मत देखो कि वह धनवान हो रहा है, वह सुखी है। सुखी आप भी हैं। आप अपने को देखो। ईश्वर ने आपको, हमको जैसा बनाया है, बेहतर बनाया है, अच्छा बनाया है। ईश्वर किसी को गलत नहीं बनाता, ईश्वर किसी के साथ में बुरा नहीं करता। इसलिए आप स्वयं को देखिए, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं।
आप जैसे भी सुखी हैं, थोड़े हैं या कम हैं या ज्यादा हैं, वो आप बहुत हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी अनपढ़ बहू की ये 3 कहानी सुनने के बाद, ये ज्ञानवर्धक बातें जानने के बाद वह बूढ़ा ससुर बहुत ही प्रसन्न हो गया और अपनी बहू को धन्यवाद दिया और कहा कि बहू, तुम अनपढ़ तो हो, लेकिन तुमने आज ये साबित कर दिया कि संसार में पढ़े लिखे ही ज्ञानी नहीं हो सकते, अनपढ़ भी ज्ञानी हो सकते हैं, अनपढ़ भी विद्वान हो सकते हैं। बहू, मुझे पता है कि तुम मेरे घर में लक्ष्मी आई और आज से मुझे उम्मीद है कि तुम ही मेरे घर को स्वर्ग बना दोगे। आज के बाद हम अपनी औलाद से कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं डांटूंगा, अर्थात कभी गालियां भी नहीं दूंगा कि पड़ोसी धनवान है वह सुखी है। आज के बाद जो आपने मुझे सिखाया है वही करूंगा। प्रिय दर्शकों, तो कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।